क्योंकि यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, जहां से मैं ये सारी बातें आपको समझा रहा हूं, लिखा 1:18 में, परमेश्वर को कभी भी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे इस दुनिया में क्या किया? प्रकट किया। सोच कर देखो, ये वचन के बारे में ध्यान देकर देखो, सोचो इस वचन के बारे में आप लोग, कितना बड़ा ये वचन है। किसी ने भी आज तक परमेश्वर को नहीं देखा। परमेश्वर क्या चीज है दुनिया को पता नहीं है। कोई उसे शब्द कहता है, कोई उसे पत्थर कहता है, कोई उसे मूर्ति समझता है, कोई उसे जानवर समझकर पूजा करता है, कोई मनुष्य समझकर उसकी पूजा करता है, कोई औरत समझकर उसकी पूजा करता है, क्योंकि उनको पता नहीं वो कौन है, वो क्या है। बाइबल कहती, वो बाइबल तो उसका ज्ञान देती है कि वो एक आत्मा है, लेकिन आत्मा से भी नहीं समझ आएगी, क्योंकि आत्मा इनविजिबल है। और उस आत्मा से कौन जन्मा? यीशु। और जब जन्मा तो उसने अपने जीवन से परमेश्वर को प्रकट किया, परमेश्वर को। अब यीशु मसीह ने तो अपने जीवन से परमेश्वर को प्रकट करके दिखाया कि परमेश्वर कैसा हो सकता है। कैसे? सबसे पहले यीशु का जन्म अद्भुत, जो दुनिया में किसी का नहीं हुआ। पहला पॉइंट, यीशु का जन्म दुनिया में एक विलक्षण है, यूनिक, अद्भुत। मैं कभी कभी उदाहरण देता हूं, आपके घर के पास छोटी छोटी सब्जियां की क्यारियां बनाते हैं ना लोग, तो मैं पिछले दिनों में भी एक उदाहरण दे रहा था। जैसे मान लो आपके पास पालक की एक खेती छोटी सी की आपने, पालक जो खाते हैं हम, कौन से कलर की होती है? हरे रंग की। आपने रात को देखा हरे रंग की पालक थी, सुबह उठे तो वो पिंक कलर की हो गई सारी। अच्छा, उसको देखकर आप लोग क्या करोगे? क्या करोगे? शोर मचाओगे ना, ऐसे हो घर वालों को आवाज दोगे, क्योंकि पिंक कलर की होगी ना। तुम्हारे लिए ये एक अजीब और अद्भुत चीज है, जो समझ से, मतलब सोच से परे होगी वो बात। और सोच से परे होगी तो आप बुला रहे हो लोगों को, पूरा गांव आ जाएगा, पूरा दुनिया इकट्ठी हो जाएगी ये देखने के लिए हरी वो पालक पिंक कैसे बन गई। और यीशु का जन्म कुंवारी से हुआ, इस बात पर ध्यान ही नहीं है दुनिया का। इस अद्भुत बात पर हमारे दिल में इसका कितना ध्यान है, हम इस बात को कैसे लेते हैं, ये तो हमें समझ होनी चाहिए। हालेलुया। पहला पॉइंट, यीशु का जन्म अद्भुत। दूसरा पॉइंट, यीशु मसीह का स्वभाव। तीसरा पॉइंट, यीशु मसीह के जीवन से जो सामर्थ्य प्रकट होती थी, जो यीशु मसीह ने किया। वर्ल्ड में, दुनिया में कितने भी गुरु, कितने भी संत, महात्मा, पैगंबर आए, पता नहीं पूरी जिंदगी जिए, यीशु 3.5 साल तक उसने जो किया, सारी दुनिया पर छाप छोड़ दी उसकी, जो खत्म ही नहीं हो सकती दुनिया में। जस्ट 3.5 साल, 3.5 साल जो उसने किया, उसका असर अब पूरी दुनिया पर जा रहा है, सिर्फ 3.5 साल में। सोच कर देखो, 3.5 साल में ऐसा असर छोड़ गया यीशु कि दुनिया को हिलाकर रख दिया। और जानते हैं उसके ये जो उसने किया, ये परमेश्वर को प्रकट करना था अपने जीवन से। किसने मुर्दे जिंदे किए, लंगड़े, अन्ने, गूंगे, लंगड़े, हर तरह की सामर्थ्य को प्रकट किया। पानियों पर चला, तूफान को बोलता और रुक जा, समुद्रों के दोभाग, चट्टानों से पानी निकलना, आसमान से खाना उतरना, नबियों को यूज करना, सामर्थ्य से यूज करना। और उसने मनुष्य को भी वो जीवन प्रकट करने के लिए दिया जो यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने कहा, जो मैं काम करता तुम भी करोगे और मुझसे भी बड़े करोगे। क्या दुनिया में कोई बाबा है, कोई डेरे का, उसकी जगह कोई और ले सकता है? कभी भी नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जो मैं करता हूं तुम भी करोगे। आज उसके सेवक
बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़े बड़े काम। और तुम्हारे अंदर कितनी वैल्यू इस बात की। अगर तुम इस मिनिस्ट्री में वॉलंटियर या किसी प्रकार की सेवा करते हो, उसका महत्व क्या है तुम्हारे जीवन में? तुम किस सोच से कर रहे हो सेवा? तुम्हारे सेवा करने का मीनिंग क्या है? अगर तुम इसे अच्छे से समझ नहीं पाए तो फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। हमारे मीटिंग करने का बड़ा खास मकसद था। आज दुष्ट ने चाहा कुछ लोगों से, उनके मुंह से, उनके दिल से, शरीर में होंगे शायद, समझ नहीं आई उन्हें क्या करना है। दुष्ट चाहता था कि ये मीटिंग का महत्व आज प्रकट ना हो। अच्छा हुआ मैंने 20-25 मिनट प्रेयर कर ली और उससे सारा कुछ खुदा ने मुझे वापस दे दिया। लेकिन अभी ध्यान दो आप इस बात पर, जो असर यीशु मसीह ने छोड़ा है दुनिया के ऊपर, क्या कोई छोड़ पाया ये असर? सोच कर देखो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के मुंह से जो ज्ञान आया, आज भी पड़ोस दुनिया में आज तक ऐसा को ज्ञान नहीं दे सकता जो यीशु मसीह ने अपने मुंह से 2023 साल पहले जो ज्ञान दिया, आज भी वो ताजा। जब भी पढ़ो उनके मीनिंग, उनके भेद, उसके प्रकाशन, उनमें कुछ नई बातें, तगड़ी बातें। तो इसलिए इन बातों को हमने ध्यान देना है, इसे हमने पकड़ना है, समझना है। हालेलुया। अगर तुम सेवा करते हो तो उसे फिर एक नई दिशा दो, उसे नॉर्मली ना लो। क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं अपने बारे में, जब मैं यीशु मसीह में नहीं था, सच्ची मैंने वो दिन देखे हैं, वो दुख देखे हैं, वो हालात देखे हैं, वो पीड़ा देखी है, वो तकलीफ देखी है, तुम सोच नहीं सकते। मैं भूला नहीं उसे, क्योंकि मैं अगर भूल गया तो घमंड आ जाएगा। मैं अपना पास्ट नहीं भूला। कुछ लोग शायद भूल जाते हैं, लेकिन मैं नहीं भूला आज तक। आज तक मैं अपनी गवाही